हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सैटरडे है तो मैं सैटरडे ऑफिस जाती हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और सैटरडे मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने थायराइड की दवाई खाई है क्योंकि मुझे थायराइड है और इसे एम्प्टी स्टमक खाना होता है। अब मैं अपने लिए लंच रेडी करूँगी तो इसके लिए मैंने जब फ्रिज खोला तो मुझे कोई भी सब्ज़ी नहीं दिख रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर गोल वाले बैंगन मुझे दिखे, तो ये मैंने निकाल लिया। और फिर मैंने सोचा आज बैंगन का भरता और सत्तू भी था मेरे पास, तो सत्तू का पराठा बना लेती हूँ क्योंकि बैंगन के भरता के साथ ना रोटी उतनी अच्छी लगती नहीं है हमें। तो मैंने कहा जब रोटी बनाऊँगी इससे अच्छा पराठे बना लेती हूँ, वो भी सत्तू वाले। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ गोल वाला बैंगन ले लिया है। अब इसे हम ना पील कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके से मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ, तो आज मैंने कुछ अलग ट्राई किया और जब मैंने इसे बनाया तो बहुत टेस्टी बना था। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से पहले पील कर लिया है और इसे वॉश कर लिया है। तो ये देखिए दोनों को मैंने पील कर लिया क्योंकि ये चीज़ ना मतलब अगर इस तरीके से छिलके हटाकर इसे पकाते हैं तो इजी रहता है, मतलब पकने के बाद छिलका हटाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हम बीच से इसे कट कर लेंगे ताकि कुछ दिख जाए कि सड़ा ना हो। तो एक बैगन तो बिल्कुल क्लियर था, बहुत अच्छा था। दूसरे बैगन में ना थोड़ा सा मुझे होल दिखा तो मुझे डाउट था इसमें कीड़े होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा काट कर हटा रही थी। तो मुझे इसमें कीड़ा नहीं दिखा बट फिर भी मैंने अलग से उसको हटा दिया अलग करके। अब इसे एक बार और मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैंने 2 टमाटर ले लिए, इसे भी वॉश कर लिया है। ग्रीन चिल्ली ले लिया है और इसे भी वॉश कर लिया है। और कुछ मैं ना यहाँ पर गार्लिक ले लूँगी, तो इसे भी मैंने पील करके इस तरीके से वॉश कर लिया है। तो बैंगन के भरता में गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास कम था गार्लिक तो मैंने भरता में यूज़ किया है। अब पराठे जब बनाऊंगी तो वहाँ उसके लिए मेरे पास नहीं था तो पाउडर मैंने यूज़ किया। अब जिस तरीके से बैंगन को काटा था बीच से, उसी तरीके से टोमेटो को भी काट लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। तो अब मैंने मस्टर्ड ऑयल देखा तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मेरी यहाँ कुक बनाती है खाना तो उसने इसे फिल नहीं किया, ये ऐसे ही खाली रह गया। मैं बनाने आई तो मुझे दिखा नहीं। तो नॉर्मली मैं बैंगन का भरता और ये सारी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ बट था नहीं तो मैंने रिफ़ाइन ऑयल ही डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाला और इसमें बैंगन इस तरीके से प्लेस कर दिया। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप टोमेटो भी साथ के साथ ही डाल सकते हैं, तो ईज़िली बन जाता है। मेरा पैन छोटा था और बैंगन ज़्यादा था तो अभी पहले मैंने बैंगन को डाल दिया है पकने के लिए। कवर करके कुक करेंगे उसे ताकि बैंगन जो है वो पक जाए। अब एक बोल में पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सत्तू ले लिया है। तो आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उस तरीके से सत्तू ले सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना था। इसमें ऐड करेंगे नमक और चिली पाउडर। आप ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था मेरे पास गार्लिक ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। तो पाउडर भी मतलब ऐड करने से थोड़ा इजी रहता है, गार्लिक को ग्रेट नहीं करना पड़ता। अब कुछ कोरिएंडर लीव्स मैंने ले लिए हैं, इसे वॉश करके चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम जो सत्तू का मिक्सचर रेडी करेंगे उसमें हम कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे चॉप करके। अब हम इसमें लेमन का जूस ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना सत्तू के पराठा में बहुत ज़रूरी रहता है, ऐसा मतलब नींबू डालना, खटाई जो होता है सत्तू में जब खटाई होती है तो उसका पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो एक तरह से जब आप लिट्टी बनाते हैं ना उसकी भी तैयारी ऐसी ही होती है बट पराठा वो नहीं होता, उसमें स्टफिंग करके रोस्ट करना होता है। अब मैंने हल्का सा इसमें नमक स्प्रिंकल कर दिया ताकि और जल्दी ये गल जाए। तो आप देख सकते हैं ये रोस्ट हो गया है, लगभग 80% रोस्ट हो चुका है। और इस तरीके से करने से ना इसमें सौंधा सौंधा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे पकाया है। तो एक बार और इसे पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। अब इसे फिर से कवर करेंगे अच्छे से कुक होने के लिए। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। अब फिर से मैं वही बॉटल उठाई कि मुझे जितना ऑयल चाहिए इससे मिल जाए बट मिला नहीं, उतना भी नहीं निकला, मतलब आधा चम्मच भी नहीं निकला। तो अब मैं बड़े वाले 5 लीटर वाले डब्बे से मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बहुत दिक्कत होती है डालने में, फिर भी डाल दिया मैंने और इसे क्लोज़ कर देंगे। बस अब इसे हम टिश्यू से हल्का सा क्लीन कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हाथ जब हम इसे पकड़ेंगे ना तो ये स्लिप होने लग जाता है और ऑयल मतलब हर जगह लगने लग जाता है। तो मैंने टिश्यू से अच्छे से इसे क्लीन कर दिया है। अब बस इसे क्लोज़ करके रख देंगे, मेरा काम हो गया। अब इसमें मैं लगभग आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे।
तो ये मिक्सचर तैयार हो गया है, बस इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा गीला करेंगे, क्योंकि जब ये पाउडर रहता है ना तो स्टफिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, और उसे जब आप बेल रहे होते हैं तो उसमें से पाउडर बाहर आने लग जाता है। इसलिए मैं नॉर्मली जब सत्तू का पराठा बनाती हूँ तो इस मिक्सचर को गीला कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और इसका प्रॉपर मिक्सचर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो अब ये रेडी हो गया है। अब बैगन भी हम देख लेते हैं, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है बैगन, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया है। अब एक और हम बर्तन ले लेंगे, इसमें हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्का सा ऑयल, अजवाइन और नमक, और इसका हम डो रेडी करेंगे। नॉर्मल जैसे पराठे का डो होता है वैसा ही हम इसे रेडी करेंगे। पानी ऐड करते रहेंगे स्लोली स्लोली, और एक परफेक्ट डो हमने रेडी कर लिया है। अब सेम पैन में हमने थोड़ा सा और ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो। अब अविनाश और जीनी भी उठ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर चाय चढ़ा देती हूँ। मॉर्निंग की चाय जो पीने से मतलब फ्रेश हम तभी होते हैं जब मॉर्निंग की चाय हम पीते हैं। तो मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर टोमेटो, ग्रीन चिली और गार्लिक सब मैंने डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया, इसे कवर करके कुक करेंगे। अब एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ हमारा टोमेटो, गार्लिक और चिली पक रहा है। अब यहाँ चाय पत्ती हम डाल देंगे चाय में, तो साथ के साथ चाय भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो अब बस जब तक चाय बन रही है, यहाँ भरता के लिए हम एक अनियन ले लेंगे, इसे बारीक चॉप कर लेंगे। पील करके वॉश करके बारीक हमने इसे चॉप कर लिया है। तो सारी तैयारी हमने पहले ही कर ली है। बैगन हमारा पक चुका है, टोमेटो भी पक जाएगा, बस हल्का सा तड़का लगाना होगा तो ईज़िली बन जाता है। और जैसे मॉर्निंग मुझे अभी जाना था तो बहुत सारा काम एक साथ करना होता है, तो शॉर्टकट में हम चाहते हैं कि काम हमारा निपट जाए, नहीं तो हम ऑफ़िस के लिए फिर लेट होने लग जाते हैं। तब टोमेटो को भी हल्का सा मैंने फ्लिप कर दिया है, इसे कवर करके फिर से छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब यहाँ हम लोग क्योंकि चाय में चीनी नहीं पीते, हम जैगरी पाउडर, शक्कर जो होता है वो हम चाय में नॉर्मली डालते हैं। बस इसमें डाला और गैस का फ्लेम बंद कर दिया। इसे हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और ईज़िली ये मेल्ट हो जाता है इसमें चाय में। अब इसे हम छान लेंगे। तो चाय हमारी रेडी हो गई है। अब जब तक टोमेटो पकेगा हम चाय पीकर फटाफट आ जाएंगे। चाय, बिस्किट, चाय के साथ मॉर्निंग में हम बिस्किट ज़रूर से ज़रूर लेते हैं, क्योंकि खाली पेट हम कभी चाय नहीं पीते। तो बस मैं जा रही हूँ चाय पीने अपने हस्बैंड के साथ। तब तक हमारा टोमेटो भी पक चुका है। वापस आ गई हूँ मैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। गार्लिक, जो चिली है और टोमेटो, ये सब एक साथ पक चुके हैं। अगर पैन बड़ा रहेगा और बैगन थोड़ा कम रहेगा तो एक साथ ही आप सारी चीज़ें पका सकते हैं, तो और भी आपका टाइम सेव होगा। तो अब इसमें जो इसके डंठल थे वो मैं काट कर हटा देती हूँ, और ये टोमेटो के जो छिलके हैं वो भी अलग हो चुके हैं, तो वो भी मैं इसे निकाल दूँगी इस तरीके से। अब एक मैशर की मदद से इस तरीके से हम मैश कर लेंगे सबको एक साथ। तो प्रॉपर्ली हमें मैश कर लेना। अब जीनी उठ चुकी है, मेरे पास आ गई है। मम्मा क्या कर रही हो सुबह सुबह? बस वो थोड़ी सी सैड हो जाती है जब मैं सैटरडे ऑफिस जाती हूँ, और उसे बैगन पसंद नहीं है। बेसिकली वो बैगन देखकर थोड़ी सी वो हो गई थी कि बैगन मुझे खाना पड़ेगा। तो अब ये रेडी हो गया है, इसे बस अब हमें तड़का लगाना होगा। तो पैन में हमने फिर से ऑयल ले लिया है। अब की बार मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि मैंने इसे रिफ़िल कर दिया था। तो अब बस अनियन हमने चॉप्ड वाले डाल दिए हैं, इसे स्टर कर लेंगे। और बस अनियन को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। अब हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं जब तक अनियन भुन रहा है। तो हमारा डो जो है वो नॉर्मल हो चुका है। एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे छोटे छोटे पोर्शन निकाल लेंगे, ताकि पराठे हम इसमें फिल करके जो सत्तू का मिक्सचर है फिल करके पराठे बना सकें। तो बस इसे गोल करके फ्लैट कर लेंगे और इसमें कटोरी शेप में इसे रेडी करेंगे, और इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी हम सत्तू का जो मिक्सचर है वो इसमें फिल कर दिया है, ताकि हर बाइट में सत्तू का टेस्ट आए। अब इसे हम बेल लेंगे। तो मोटा नहीं बेलना है, मैंने पराठे जो है वो थोड़े से पतले बेले हैं, ताकि ये जो करारे होते हैं सत्तू के पराठे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये अनियन भी भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे जो हमने मिक्सचर वो तैयार किया था ना, जो बैगन और टोमेटो का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे डालेंगे नमक,
और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। अब बस एक तवा ले लिया, इसके ऊपर गरम करने के बाद हमने पराठे डाले हैं और रिफ़ाइंड ऑयल दोनों तरफ से हल्का सा मैंने लगाया है और इसे उलट पलट करते हुए हम पराठा सेक लेंगे। तो हमारा बिल्कुल करारा करारा सत्तू का पराठा रेडी हो चुका है। अब बस दूसरा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। अब जो थोड़े बहुत गुठलियाँ रही होगी यहाँ बैगन की और टोमेटो की, इसे भी मैशर की मदद से पैन में ही मैंने मैश कर लिया है। तो हमारा बैगन का भरता तैयार हो चुका है। बहुत ही यमी बनता है, आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। तो पराठे बाकी भी हमने सेक लिए हैं। तो ये लगभग मेरे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब बैगन के भरता को हम गार्निश कर लेंगे कोरिएंडर लीव से चॉप करके। तो ये तैयार है। अब मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, पराठे भी मेरे ठंडे हो चुके हैं। तो मैं टिफ़िन निकाल लेती हूँ, इसमें डालूँगी बैगन का भरता और एक टिफ़िन में मैं डाल दूँगी पराठे। तो फटाफट मैंने ये अपने लिए लंच तैयार किया है। अब ये मैं अविनाश को ब्रेकफास्ट दे आती हूँ, बैगन का भरता और पराठा, और बस अपने लिए पैक कर लूँगी 2 पराठे। तो 2 पराठे मैंने ऐसे पैक किए हैं टिफ़िन में और 2 मैं वैसे ले जाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं रास्ते में खा लूँगी या फिर वहाँ पहुँचकर खा लूँगी, क्योंकि भूख लग जाती है, बहुत लेट हो जाता है। मैं खा नहीं पाई। अब जीनी ने देखा पापा को बैगन खाते हुए, तो उसे लगा शायद अच्छा होगा, तो उसने मेरे से पराठे मांगे। उसको मैं केचप के साथ मैंने दिया था क्योंकि उसे बैगन ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उसे मन हुआ कि मैं लूँ और दोबारा फिर उसने लिया क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैंने यहाँ पर समोसे, मिनी समोसे बनाए हैं जो हल्दीराम के होते हैं ना, वो हमने घर पर रेडी किए थे। ये मैं ऑफ़िस ले जाऊँगी एज अ स्नैक और अपने कोलीग को भी खिलाऊँगी। तो उनके जो फ़ीडबैक होंगे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे जो समोसे हैं ना बनते हैं। मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर, आप वहाँ से रेसिपी चेक कर सकते हैं। बस मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, अपना बैग उठाया, टिफ़िन उठाया और बस मैं चल पड़ी हूँ। तो मॉर्निंग में नॉर्मली अविनाश ही मुझे छोड़ देते हैं ऑफ़िस, यहाँ से मुझे हाफ़ एन आवर लगता है, तो सुबह वो छोड़ देता है। तो हम सब निकल पड़े हैं, जेनी, अविनाश और मैं। लिफ़्ट तक आ गई हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि लिफ़्ट खुले और हम जाएँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। ऑलरेडी मैं 15-20 मिनट लेट हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल खाना बनाना और जब आप कैमरे में शूट कर रहे हो उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत टाइम टेकिंग है। बट आज मुझे शूट करना था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बस मैं निकल गई। अब घर वापस पहुँचूँगी 7 o'clock तक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।